आइए इस कथा के माध्यम से हम ये समझ लें अपने जीवन में कि अपनी संतान को अपने को भक्ति मार्ग के ऊपर बढ़ाना है। समस्त माताओं इस बात के ऊपर ध्यान देना, माँ चाहे तो ताड़ दे और माँ चाहे तो मार दे। जिस सांचे में माँ ढाल देती है संतान उस सांचे में ढल जाती है। आपका दायित्व बड़ा है मेरी बहनों, प्रथम गुरु माँ को कहा जाता है, इसलिए आप उसको भक्ति मार्ग के ऊपर लगाओ। आप या तो राष्ट्रभक्त, गोभक्त या भले भगवान का भक्त, पर भगत तो बनाओ। आज तो बस पैसा कमाओ बेटा, पैसा कमाओ बस। और कुछ लोग तो अपनी संतान को इतना बड़ा बना देते हैं कि वहां तक फिर इन माता पिता का भी हाथ नहीं पहुंचता है, वहां तक संतान पहुंच जाती है। वृद्धाश्रम में भेज दिया। जितने भी ये वृद्ध माता पिता वृद्धाश्रम में हैं, ये किसी गरीब किसान और मजदूर के माता पिता नहीं है। जिन माता पिता ने अपनी संतान को खूब सफल बनाया, बड़े उद्योगपति बना दिए, उन्हीं के माता पिता वृद्धाश्रम में हैं। संवेदना नहीं भरी ना, इसलिए परिणाम आ रहा है। बेटा बड़ा आदमी अतरो बड़ो वही हो कि माँ बाप वृद्धाश्रम में है। ये बड़े उद्योगपतियों के, बड़े सफल व्यक्तियों के माता पिता वृद्धाश्रम में हैं। अभी आप जांच करेंगे, पूछो उनसे आपके बच्चे क्या करते हैं, तो कहेंगे बहुत सफल व्यवसायी है, ने माता पिता वृद्धाश्रम में है। यहां अपने संतान को धर्ममय जीवन जीने की कला मेरी माताओं को सिखाना है। ध्यान रखना मेरी माताओं, आप भगत बनाओ अपनी संतान को। पहली दृष्टि अपनी संतान के ऊपर रखिए। आधे घंटे तक मोबाइल के ऊपर, छत के ऊपर जाके बात कर रहा है, तो पूछो वणती कणती बात कर रहे हो। आपका कोई दायित्व नहीं है संतान के प्रति। यूं मैं मेरे मित्र से बात कर रहा था, ला दे मोबाइल, लिया, डाक डपट कर लाख खुलाया, तो जहां बात करी आधा घंटा थी भी नंबर गायब वही है, कॉल लिस्ट में थी। तब मैं आह्वान करूंगा जल्दी से निर्णय ले लेना। पहले एक धृतराष्ट्र था जो पुत्र मोह में अंधा था, आज कई धृतराष्ट्र हैं जो पुत्र मोह में अंधे हो रहे हैं। साधन नहीं दोगे तो संतान एक दिन रोएगा, पर संस्कार नहीं दोगे तो संतान जिंदगी भर रोएगा और आपको भी रुलाएगा। इसलिए संस्कार अपनी संतान को जरूर दीजिए। साधन दे पाओ ना दे पाओ, संस्कार जरूर दीजिए। आधे घंटे तक छत के ऊपर जाके बात कर रही थी वो। मां ने पूछा किससे बात कर रही थी रे? कि मैं मेरी सहेली से बात कर रही थी। ला दे मोबाइल, लिया मोबाइल, लॉक खुलाया, डांट डपट के, तो जहां बात करी हुई नंबर गायब। जल्दी से जल्दी निर्णय ले लेना, नहीं तो कहीं कहीं इस मोबाइल के कारण हाथ पीले नहीं हुए, मुंह काले हो गए। जल्दी से जल्दी जसो मले, ज्या मले, जयतर मले, तत्काल निर्णय ले लेना। आपकी संतान आपके हाथ से निकल रही है। आधा घंटा थी बात करी, नंबर गायब खरीदा नहीं, तो औलाद आपके हाथ से निकल चुकी है। जल्दी से जल्दी निर्णय ले लिया जाए, नहीं तो सत्य है कि परेशानी आ सकती है। पहली दृष्टि संतान के ऊपर रखिए। लाड़ खूब कीजिए, मना नहीं कर रहे हैं, पर आपका लाड़ वगाड़ी नहीं दे, यह भी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। खूब लाड़ करो अपनी संतान का, प्रेम पाना संतान का हक है, पर अतरा भी लाड़ मत करो कि संतान वगड़ी जा। रात में 11:30 बजे घर पे आ रहा है, नहीं पूछ सकते हो क्या हो रहा है इतनी देर, तू किसके साथ था? नहीं पूछ सकते हो। हाँ ना बेटा, लाला, वालुड़ा, केसर, कस्तूरी, गुलाब का फूल, मोगरा का फूल, आ लाला बेटा, जाने तीरथ आए हुए जो। किसके साथ था? पूछो उससे, ब्यौरा लो। बेटा समय अच्छा नहीं है, कोई संगत में तेरा नाम खराब नहीं हो जाए। बेटा ध्यान रखना, समय से घर आओ। एक आध दिन आवे तो कोई बात नहीं, पर रोज रात में 2-2 बजे आवे और आप कुछ पूछो नहीं, तो आप अपनी संतान के हितैषी नहीं, आप अपनी संतान के शत्रु हो। आप हितैषी नहीं हो अपनी संतान के।
बेटा कितनी देरी कर दी तुमने, संगति का असर लग सकता है। और कभी वो बुरा नहीं, पर उस मित्र की बुराई के कारण, मालवा में कहावत है, कार्या के मेरे धोरे होवे तो लूणनी तो लखन तो ले सही, कहावत है मालवा की। इसलिए आप पूछ लिया करो, संगति का असर पड़ सकता है, कितना असर पड़ता है संगति का और कितना नुकसान होता है संगति से, सुन लेना आप। एक राहगीर एक वृक्ष के नीचे सो रहा है, हंस पेड़ के ऊपर बैठा है। उसने देखा कि धूप आ रही है इस राहगीर के ऊपर, तो अपने पंख फैला दिए और उसके ऊपर छाया कर दी। हंस स्वभाव था, छाया कर दी। उसी समय कौवा पास में आकर बैठा हंस के, और बीट कर दी उसने और उड़ गया। बीट पड़ते ही इस राहगीर की नींद खुली। उसने कहा, हंस, तीर चढ़ाया, बाण संधान किया अपने धनुष के ऊपर और मारा। हंस नीचे आकर गिरा। क्यों मारा तुमने मुझे, मैं तो तुम्हारे ऊपर छाया कर रहा था। बीट किसने की कि कौवा मेरे पास आकर बैठा और बीट करके उड़ गया। तब उस राहगीर ने कहा कि ऐसे व्यक्ति अगर पास बैठे तो या तो खुद उड़ जाओ या उसको उठा दो, नहीं तो मौत का कारण बन सकते हैं। देखो, आप एक संगति के कारण हंस को प्राण गंवाने पड़े हैं, तो आप संगति अच्छी रखिए। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। इसलिए संगति अच्छी रखना, संगति आपका पतन कर सकती है। इसलिए आप बुरे व्यक्तियों के पास मत बैठो। हो सकता है आप उसको अच्छा नहीं बना पाओ, वो आपको बुरा बना दे। तो अगर अपना असर आप उसके ऊपर नहीं डाल रहे हैं तो उसका असर आपके ऊपर डाल देगा। आइए हम सब अच्छी संगत का संकल्प लें। और यहाँ पर कथा में यही अवगत करवाया जा रहा है कि अपनी संतान की संगति अच्छी रखवाइए। आप उनको कथा सुनाइए, कथा में लाकर बिठाइए। और बुरी संगत अगर है तो जल्दी से जल्दी अपनी संतान को संभालिए, नहीं तो हो सकता है कि आपको अपमानित होना पड़ जाए, आपको शर्माना पड़े, ऐसी स्थिति भी निर्मित हो सकती है। इसलिए ध्यान रखना।